बहुत समय पहले कनकपुर नाम के एक नगर में रघुसेठ नामक एक प्रसिद्ध सौदागर रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास सोने चांदी की कमी नहीं थी, लेकिन वह अत्यधिक लालची था। रघुसेठ हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए गरीब किसानों और मजदूरों का शोषण करता था। वह कम कीमत में अनाज खरीदता और ऊंची कीमतों पर बेचता। लोग उसकी नीयत को जानते थे, लेकिन मजबूरी में वे उसी से व्यापार करते। एक दिन एक साधु नगर में आए। लोगों ने बताया कि रघुसेठ धनवान तो है, लेकिन दया और संतोष से कोसों दूर। साधु मुस्कुराए और बोले, समय आने पर हर लालची को अपनी करनी का फल मिलता है। रघुसेठ साधु के बारे में सुनकर उनके पास गया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा धन कभी खत्म न हो। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक अनोखी चीज देता हूँ। यह एक जादुई पत्थर है। जिससे भी तुम इस पत्थर को स्पर्श करोगे वह सोने का बन जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी लालच को नियंत्रित करना होगा। रघुसेठ बहुत खुश हुआ। उसने साधु को धन्यवाद दिया और तुरंत अपने घर लौट आया। रघुसेठ ने सबसे पहले एक लोहे की छड़ी पर पत्थर को घिसा। छड़ी सोने की बन गई। फिर उसने अपने पुराने बर्तनों, दरवाजों और यहाँ तक कि फर्श को भी सोने में बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। वह हर चीज को सोने में बदलना चाहता था, लेकिन उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने गलती से अपना भोजन भी जादुई पत्थर से छू दिया और वह भी सोने में बदल गया। जब उसे भूख लगी तो उसने पानी पिया, लेकिन पानी भी सोने का हो गया। वह खाने पीने के लिए तड़पने लगा। रघुसेठ की पत्नी और पुत्री दौड़कर उसके पास आई। जैसे ही उसने उन्हें गले लगाना चाहा, वे भी सोने की मूर्तियों में बदल गईं। अब रघुसेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मैंने अपनी लालच में सब कुछ खो दिया। मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरा सुख सब खत्म हो गया। कृपया मुझे क्षमा करें। साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, रघुसेठ, लालच का कोई अंत नहीं होता। जो व्यक्ति संतोष नहीं करता वह अपनी खुशियों को खुद नष्ट कर लेता है। रघुसेठ ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। साधु ने उसे एक मटका जल दिया और कहा, इस जल को उन चीजों पर छिड़क दो जिन्हें तुमने सोने में बदला है। लेकिन याद रखना, अब से अपनी लालच को त्याग देना। रघुसेठ ने जल्दी से अपने परिवार और भोजन पर जल छिड़का और वे फिर से सामान्य हो गए। इस घटना के बाद रघुसेठ पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की, व्यापार में ईमानदारी बरती और लालच छोड़कर संतोष को अपनाया। धीरे धीरे वह नगर में सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोग उसे दयालु सेठ कहने लगे। सीख: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता और यह अंततः व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची खुशी सोने में नहीं, बल्कि संतोष में होती है।